बात कर रहे थे बेटे, वापस आ जाइए कंट्रोल यूनिट की, कि कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है। भला आज बोर्ड पे देखो बेटे, ये क्या करता है, ये एड्रेस निकालता है लोकेशन का कि जहाँ पे लेके जानी है इंस्ट्रक्शंस, और वहां से स्टोर्ड इन द प्रोग्राम काउंटर पीसी, प्रोग्राम काउंटर के अंदर जहाँ पे इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं, ये वहां से एड्रेस से इंफॉर्मेशन, इसे पता होता है इन्फॉर्मेशन लेनी कहाँ से है। हमारा दिमाग भी कान पे भी जोर दे रहा होता है, आंख पे भी, सब जगहों को दे रहा होता है टाइम। दिस इंस्ट्रक्शन इज देन इंटरप्रेटेड सॉरी, फिर इसको इंटरप्रेट करता है किससे, फेच डी कोड एग्जीक्यूट साइकिल से। इंफॉर्मेशन ली, अंडरस्टैंड किया क्या मतलब है उसका, साइकिल किया और फिर वो काम एग्जीक्यूट कर दिया। फेच डी कोड एग्जीक्यूट, फेच डी कोड, ये हम थोड़ी आगे जाके देखते हैं। ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सिग्नल्स आर जनरेटेड along the control bus to tell other components what to do। मैंने जो दिमाग की भी एग्जांपल दी, आपका दिमाग एक्टिवली बार बार कान पे भी ध्यान दे रहा है कि कान से तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन आ रही, आंख से तो नहीं कोई इन्फॉर्मेशन आ रही, हर चीज का ध्यान दे रहा है। जैसे ही कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आती है उस इन्फॉर्मेशन को पिक करता है, पिक करके कहाँ ले जाता है, कंट्रोल सेंटर में ले जाता है। वहां पे आप फिर आगे की नर्व्स को अपनी को जारी करता है कंट्रोल, हमारे ये जो है ना न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम, बायो वाले बच्चे भी यही तीन प्रोसेस पढ़ते हैं, वो भी इनके यही नाम पढ़ते हैं, सेंसरी, इफेक्टर, रिसेप्टर, उन्होंने नाम मतलब ये रखे हैं, रिसेप्टर, इफेक्टर और सेंसरी। वो भी कंट्रोल बस होती है, जाके कंट्रोल बस बता देती है हाँ भाई किस जिस्म के हिस्से को एक्टिवेट करना है, आप क्या एक्टिवेशन देनी है, इंस्ट्रक्शन फिर जाती है साथ। एड्रेस बस साथ होती है जो एड्रेस लेके जाती है कि भाई किसको जाए कहना है कि खड़े हो जाओ, तो कौन सा जिस्म के कौन सा मसल को फ्लेक्स करना है, किस मसल को रिलैक्स करना है, किस हड्डी को उठाना है, किसको छुपाना है। तो कंट्रोल यूनिट इंश्योर करता है कि सिंक्रोनाइजेशन भी है डेटा की, जिसकी मैंने अभी मिसाल दी। अगर सिंक्रोनाइजेशन ना हो तो हम कैच ही नहीं कभी बॉल क्रिकेट में पकड़ सकते। हम खाना हाथ ऊपर ला रहे हैं खाना खाने के लिए, मुंह पहले बंद हो जाए हाथ बाद में बाहर जाए और हमारे बाइट हो जाती है ना, कभी जुबान पर के बाइट हो जाती है, सिंक्रोनाइजेशन है कितनी ज्यादा। बार बार देखो जुबान दांतों के दरमियान ही रहती है लेकिन दांतों में आती भी नहीं है। जरा सी सिंक्रोनाइजेशन डिस्टर्ब हो जुबान दांतों में आ जाती है, और वो कितनी तकलीफ होती है। कट लग जाता है मुंह के अंदर, हाथ मुंह में हाथ पे कट लग जाता है। साहिल काम भी कर रहे हो? ओके, कोई कोई बात। During that process, signals are generated along the control bus to tell the other components in the computer what to do. The control unit ensure करता है synchronization हो। और ये सब किस बेसिस पे होता है, कल मैंने आपको नुमान साहब का स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए बताया था। सिस्टम क्लॉक के जरिए ये काम होता है, इसके जरिए होता है सारा कुछ। आप देख रहे हैं जो डायग्राम की मैंने डिस्क्रिप्शन की थी वही डिस्क्रिप्शन ही आगे देता जाएगा बस। सिंपली मैंने इसीलिए कहा था चैप्टर का मेजर हिस्सा मैंने पढ़ा दिया आपको, इस आधे से ज्यादा चैप्टर बस इसी को डिस्क्राइब करने में गुजर जाना। होता क्या है जी, is used to produce timing signals to control bus to ensure this vital synchronization takes place without clock or the computer would simply crash। आपको पता हो शायद या ना पता हो, आपका कंप्यूटर जब बंद होता है आप ऑन करते हैं तो क्या होता है भला। मिसाल के तौर में मैंने 5 बजे कंप्यूटर बंद किया, 6 बजे ऑन किया, कंप्यूटर की घड़ी पे क्या टाइम आ रहा होगा? अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है तब क्या टाइम आ रहा होगा? 5 ही आता रहेगा। एक काम कर लेते हैं ना, आप अपना मोबाइल फोन पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा ना, आप अपने फोन से डेटा नेट वाईफाई एयरप्लेन मोड पे लगा के ऑफ करें फोन को, 5 बजे ऑफ कर दें, 6 बजे ऑन करें एयरप्लेन मोड पे, क्या होगा टाइम? फोन पे 6 कैसे बज गए, वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड ही नहीं है। इसका मतलब है टाइम इंटरनेट के साथ नहीं चल रहा। टाइम, इंटरनेट सिर्फ टाइम जोन सेलेक्ट कराता है, टाइम के लिए अंदर ही घड़ी लगी हुई है, और उस घड़ी के साथ सेल भी लगा होता है। अगर वो सिर्फ सेल खत्म हो जाए ना, मोबाइल में तो हम चार्ज नहीं कर लेते हैं, जो पीसी होते थे ना पहले उनका वो सेल खत्म हो जाता होता था। अगर पुराने पीसीज में अगर वो सेल खत्म हो जाए कंप्यूटर चलना ही बंद हो जाता था। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई टाइमिंग नहीं है, टाइमिंग नहीं है तो वो काउंट नहीं कर सकता मैंने हरम को कितनी तवज्जो देनी है, मैंने साहिल को कितना टाइम देना है, मैंने खुश दिन की कितनी बात सुननी है। जब वो ये नहीं कर सकता तो वो कुछ भी एग्जीक्यूशन भी नहीं कर सकता। सीपीयू टेक्स डेटा एंड प्रोग्राम्स हेल्ड बैकिंग इन बैकिंग स्टोर, ये सॉरी क्या करता है, द रैम होल्ड्स ऑल द डेटा एंड प्रोग्राम्स नीडेड टू एक्सेस बाय द सीपीयू। रैम के अंदर सारी इंस्ट्रक्शंस आती हैं सर्वर, कहाँ आती हैं? रैम को आमतौर पे हम इमीडिएट एक्सेस स्टोर भी कहते हैं। एक तो है ना रैंडम एक्सेस स्टोरेज, इमीडिएट एक्सेस स्टोर भी कहते हैं इसको। सीपीयू क्या करता है, प्रोग्राम्स हेल्ड इन बैकिंग स्टोर, हार्ड डिस्क वगैरह में जो भी चीजें होती हैं एंड पुट्स देम इनटू रैम, उसमें से रैम में लोड कर लेता है। मिसाल के तौर पे ये देख रहे हैं आप, सी ऑल ऑफ दीज एप्स, नहीं देख रहे हैं? क्यों, नजर नहीं?
एप्स नजर आ रही हैं? कैन यू सी ऑल ऑफ दीज एप्स? ये देखिएगा जरा, फौरन ओपन हो गई है। आप देखते हैं क्या सबके साथ ऐसे ही होता है? फौरन ओपन हो गई है। चेक करते हैं क्या बाकियों के साथ ऐसा होता है कि नहीं। चेक करते हैं क्या इंस्टाग्राम के साथ ही होता है कि नहीं। आप नोट, वो ये कर रहा हूँ, प्रिंसिपल कैन टू वेरीफाई माई सिक लीव। डिड यू गेट दिस? इन शॉर्ट पे देखिएगा। डिड यू नोटिस द टाइम लैग? टाइम लैग नोट कर रहे हैं आप? मैं फोटोज खोलूंगा फौरन खुल जाएगी। टाइम लैग नोटिस हो रहा है आपको? क्योंकि इसके अंदर भी एक रैम लगी हुई है। इसके प्रोसेसर को फौरन पता है कि भाई इसको ना एयरपोर्ट का केसेस नहीं यूज करना है, इसने आईपैड में क्या क्या यूज करना है इसको आइडिया है, क्या क्या इसने रेगुलरली यूज करना है। ये उनको लोड करके रखता है। ये इनको क्या करके रखता है? और जिनका इसको पता ना इसने यूज नहीं करनी, इनको उधर ही रहने देता है हार्ड डिस्क। जिनका पता है कि बार बार इसने यूज करनी है, उनको क्या करके रखता है? लोड करके रखता है। क्यों लोड करके रखता है? इसलिए लोड करके रखता है, मुझे उसको पता है कि उसको बार बार जरूरत पड़नी। क्या होना बार बार? जरूरत पड़नी। तो टाइम क्यों वेस्ट करना है बार बार लेने जाने के लिए? तो वो उनको रैम में लोड कर देता है। पुट्स देम इनटू रैम टेम्परेली। दिस इज डन बिकॉज रीड राइट ऑपरेशंस कैरिड आउट यूजिंग रैम आर कंसिडर्ड। ये बहुत तेज काम होते हैं और जल्दी जल्दी ये काम होता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब कोई बंदा सुबह सुबह दुकान खोलता है, तो क्या वो बैंक से होते हुए अगर जाए, तो क्या वो 5-5 हजार वाली पैकेट लेके जाना चाहेगा, 1000 वाली पैकेट लेके जाना चाहेगा, 100 वाली लेके जाना चाहेगा, 50 वाली? कौन कौन सी पैकेट वो लेके जाना चाहेगा कैश की? 100 वाली, 50 वाली? किस कौन सी लेके जा रहा है? 10 वाली, 20 वाली? कौन सी? क्या 5-5 हजार वाली क्यों नहीं लेके जा रहा? बोलो ऊंची बात है? क्योंकि उसको टूटे हुए पैसे चाहिए होंगे। क्योंकि जब ज्यादातर ग्राहक आएंगे उसके पास, उनको 5 हजार आ जाए, 5 हजार कैश नहीं टर्न में उन्हें चाहिए होंगे, 100-100 वाले नोट चाहिए होंगे। जब पेट्रोल पंप सुबह खुलता है तो कैश कौन सी चाहिए होती है? 100-100 वाली। 10-10 वाली, 20-20 वाली भी नहीं चाहिए होती, 100 वाली चाहिए होती है, 500 वाली चाहिए होती है, 1000 वाली चाहिए होती है। आप जब भी देखेंगे उसके कैशियर के पास कौन से हाथ में उसने पैसे अच्छा, उसकी पॉकेट में भी पैसे होते हैं पेट्रोल पंप में। पैसे उसकी पॉकेट में भी होते हैं, पैसे उसके हाथ में भी होते हैं। कौन से पैसे उसने हाथ में पकड़े होते हैं? कौन से पॉकेट में? 5 हजार वाली उसने जो जितना 5 हजार इकट्ठा होता रहा है, वो जेब में जाता जा रहा है। आप कैशियर के देखें, उसने क्या दराज रखा होता बड़े नोटों के लिए। क्यों रखा होता है वो लहदा दराज? उसे पता है ये वाले पैसे आमतौर पर यूज, कौन से पैसे यूज होने ज्यादातर, वो उसने हाथ में रखे होते हैं या ऊपर रखे होते हैं। यू क्लियर ऑन दिस? चल भाई, क्या हो गया तुझे? थक गया मुझे लगता है, ये हाथ थक गई कुछ। दूसरा कनेक्टर यूज करते हैं। गिव मी 1 सेकंड, मैं कनेक्टर दूसरा यूज करूँ। थोड़ा सा और काम कर रहे हैं, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा बोलो ना था क्यों। अब आपको उसने क्या बोला? नहीं, अब आपको पता है ना किससे ज्यादा प्यार है और क्यों है। हाँ। यार ये मुझे इतने ताने मारती है ना रीम, इतने ताने मारती है ना। आपकी तस्वीर कहाँ पे? उसके नीचे मैं लिखूंगा मीम। अच्छा जी, तो हम कह रहे थे कि वो रजिस्टर वो क्या करता है, पैसे उसको जो पता है बार बार चाहिए वो हाथ में रखता है, बाकी पैसे कहाँ रख देता है? नीचे। क्योंकि उसे पता है ये हर कोई इसका इस्तेमाल। रजिस्टर्स क्या होते हैं? रजिस्टर्स बेटे मेमोरी के यूनिट्स के लिए ही हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको पता है, वो आप मार्ट पे जाएं तो वो उसके कंप्यूटर जहाँ पड़ा होता है, कंप्यूटर के नीचे से वो दराज सा खुलता है, उस दराज में कैश पड़ी होती है, उसको वो कैश रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इसका मतलब है रजिस्टर सिर्फ वो कॉपी वाला रजिस्टर नहीं होता। रजिस्टर एनीथिंग दैट स्टोर्स, एनीथिंग दैट। तो ये रजिस्टर जो होते हैं फंडामेंटल कंपोनेंट होता है इसका। रजिस्टर क्या होते हैं? ये जनरल भी हो सकते हैं, स्पेशल स्पेसिफिक पर्पस के भी हो सकते हैं। इनका काम क्या है? मेमोरी स्टोर करना। हम सिर्फ कंसिडर करेंगे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स को। एक पूरी लिस्ट है रजिस्टर्स की जो यूज होती है, इनको हमने पढ़ना है और यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। एक होता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कल मैंने पढ़ाया था। ये स्टोर करता है करंट इंस्ट्रक्शन को, यानी आप अभी जाके जो लेके आए इंस्ट्रक्शन उसको डिकोड करेगा, फेच डिकोड एग्जीक्यूट करेगा। जब फेच कर लेते हैं तो इसके पास आ जाती है।
डी कोडिंग इधर बैठ के होती है और एग्जीक्यूशन भी यहीं से शुरू होती है। एक्यूमुलेटर, ये रजिस्टर क्या करता है, कैरिंग आउट एएलयू कैलकुलेशन के लिए। वो जो मैंने बताया नहीं था अभी कैलकुलेटर में, जब आप 6 दबाते हैं फिर प्लस दबाते हैं फिर 9 दबाते हैं, पिछला 6 गायब हो जाता है। आप फिर प्लस दबाएं, 15 दबाएं, 9 गायब हो जाएगा। आप फिर प्लस दबाएं, कोई और नंबर दबाएं, 15, वो सारे कहाँ जा रहे हैं, वो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, कहीं इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है। फिर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, साफ पता लग रहा है इसने स्टोर किया होता है कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। मेमोरी डेटा रजिस्टर या बफर रजिस्टर है, ये हमारी मेमोरी को लेके जाएगा, सॉरी ये सारा डेटा कन्वर्ट कराए, ट्रांसमिट कराएगा। रजिस्टर स्टोर्स डेटा विच हैज बीन रेड फ्रॉम मेमोरी, और डेटा असल डेटा ये है। और आखिरी क्या है, प्रोग्राम काउंटर, ये रजिस्टर क्या करता है, ये शेयर करता है एड्रेसेस का जहां नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन चलनी है, ये काउंटिंग देता है, आप काउंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यहाँ से आगे यही चीज हमने बसेस के बारे में पढ़नी है, तो कल बसेस का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। आप बसेस का स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे कॉपी में, कल पढ़ाऊंगा। एंड दैट विल बी ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। मैं अभी आपके सामने ये बस जूम की मीटिंग एंड करके इसको